मेरा नाम देवेंद्र सिंह है। मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ एज ए कैप्टन और 2015 में रिटायर हुआ था। मुझे एक दिक्कत आई थी 2014 में। 2014 में किसी टास्क को पूरा करने के लिए मैं एक बॉर्डर एरिया में चला गया। वहाँ पर बर्फ पड़ी थी बड़ी बुरी तरह से और क्लाइमेटाइजेशन ना करने की वजह से मैं टास्क को पूरा करने के लिए घुस गया था चाइना के बॉर्डर में। वहाँ पर जब गया तो इतना बर्फ था, बर्फ होने की वजह से मेरी बॉडी शील हो। अच्छा, मैंने पूछा कि डिजीज क्या थी, तो मुझे बताया गया कि आपकी डिजीज कैड थी, कार्डियो आर्टरी डिजीज। हमारे जो हार्ट है उसमें 3 वेन होती है, आरसी, एलसी एंड एलवीएक्स, ये 3 होती है। तो मेरी जो है आरसी एंड एलसी है, दोनों ब्लॉक हो गई थी, वो भी 90%। तो मुझे वहाँ से बाई एयर चंडीगढ़ में लाया गया और मेरी एंजियोग्राफी होने के बाद जो 2 स्टेज पर। अच्छा, 2014 से लेकर 2022-23 तक 10-11 साल हो गया हमें। तो 11 साल में मैं जो मेडिसिन, इसकी जो रेमेडीज थी वही मेडिसिन, तो मेडिसिन खाता रहा, उससे मेरी बॉडी के ऊपर बहुत गलत इफेक्ट पड़ गया। तो मुझे क्या क्या प्रॉब्लम होगी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, जब ये जो दवा खा रहे हैं हम, वो बहुत हीट है, पाइल्स की प्रॉब्लम होगी। दूसरी आगे सर्वाइकल, और तीसरी हार्ट की तथी, और तीसरी चौथी गट सिस्टम, स्किन ड्राई, ये सारी प्रॉब्लम चल पड़ी। मैं दोबारा अपना टेस्ट करवाया, उसमें 2 ब्लॉकेज जो पहले पड़े थे 2014 में, 2 दोबारा, वो भी 90% ब्लॉकेज, 2 क्रिएट हो गए, 4, तो 6 स्टेंट मुझे पड़े हुए इस टाइम। तो आखिर में ये निर्णय लिया कि ये एलोपैथिक परमानेंट इलाज नहीं है। तो मैं इधर उधर से कहीं हिम्स में चला गया, कहीं अभी वो फिजियोथेरेपी लिया, और सिस्टम में चला गया, आयुर्वेदिक का चला गया, रामदेव बाबा का कुछ मेडिसिन प्रयोग किया गया, पर अभी इतना फर्क नहीं पड़ा। अभी हमारे बीच में एक सुविधा संजय कुमार साहब जी बैठे, मेरे पड़ोसी है, तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ पर एक ट्राइकेम सेंटर भी है, जो कि आपको जो प्रॉब्लम चल रही थी, जब मैंने इनसे डिस्कशन किया तो डिस्कशन करने के बाद हुआ आप एक बार चल, तो हम लोग आए। तो हमारे सर जो लखींद्र सर बैठे हुए हैं, लकी सर, उनसे मैंने डिस्कशन किया, करते ठीक नहीं हो सकता तो कम से कम बैलेंस में तो रख सकते। तो मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ। स्ट्राइक होने के बाद मैंने अभी पिछले महीने 24 जनवरी को मैंने ये ट्राई कैंप ज्वाइन किया। जैसे पाइल्स आप सब जानते हैं, पाइल्स बहुत गंदी बीमारी है, बट जो मैं मेडिसिन खाता हूँ तो वो तो बढ़ी जा रही थी, और इसका 4th स्टेज मेरे को चल रहा था। तो पाइल्स का इतना प्रॉब्लम था मुझे कि वो 4th स्टेज तक आ गया था। यानी कि जो गुद्दा, जब लैट्रिन करते थे तो गुद्दा बाहर निकल जाता था, उसको 3rd स्टेज में ऊपर चल हादसे का जैसे ऊपर निकल जाएगा, पेट में चला जाता था। 4th स्टेज एक ऐसी होती है कि परमानेंट वो बाहर रहेगा और ब्लड निकलता था। तो मुझे याद है कि मैं 24 जनवरी को इधर आया था, ये सर सुविधा साहब मुझे लेके आए थे, और मैं वो लास्ट बेड पे बैठा हुआ था। तो ये बड़ा बेड भी गर्म था, गर्म होने की वजह से मुझे हीट जो लगी, उससे मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ ठीक हो रहा, तो अच्छा लगा मेरे को। फिर मैंने कंटिन्यू आना शुरू कर दिया। तो 2-4 दिन में वो ब्लड आना बंद हो गया, और आपको 24 तारीख से लेकर आज तक मेरे अभी ब्लड नहीं निकला, और मैं आज बहुत खुश हूँ कि मैं लकी सर के संपर्क में आकर अपना मेरा जो पेट ब्लड, मेरे ख्याल अभी काफी हद तक मैं बहुत ठीक हूँ। तो जब मेरे को भी जब ब्लड थिनर लेने के बावजूद मेरा जो ब्लड था वो पतला बन गया, पर
उसकी वजह से क्या हो गया, मेरा जो ये थाई में जो फैट्स वगैरह थे ये कम हो गए। फैट कम होने की वजह से मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं, मेरे मसल्स वगैरह टूट गए, और उसकी वजह से अभी हड्डियाँ निकलना शुरू हो जाता है। जैसे वो स्पाइनल मैंने बनाया था अभी, ऊपर वाला स्पाइनल ऊपर से लेकर नीचे तक, इसमें भी कुछ पैचेस पैड होते हैं। वो पैड जब आपको फैट ना मिलेगी तो फैट गलेगी, तो वो पैड कमजोर पड़ जाते हैं, और उसी के साथ कनेक्शन है वेन्स का, और वेन की वजह से वेन्स जब हड्डियों से टच होंगे तो आपको बहुत दर्द होगा। इतना दर्द होता है जिस हिस्से की वो टच कर रही होगी वेन, उसी हिस्से को वो सुनना कर देती। तो मेरा बाजू फ्रीज था, ये बाजू काफी फ्रीज हो गया था। जब मैं इधर आया तो ये ट्राइकेम का जो सारा सिस्टम ने मेरे को 2-3 मशीनें लगाई नेलोमेम ने, उसकी वजह से मुझे आज लगाई, एक दिन तो मुझे बहुत दर्द हुआ, बुरी तरह से दर्द हुआ। फिर दूसरे दिन तीसरे दिन मैं सो गया। अभी हाल ही 2 दिन पहले की बात है कि मुझे नींद नहीं आती थी रात, और रात को 1:30-2 बजे पता नहीं क्या हुआ कि ऐसे, और मेरी जो सिर था वो नीचे बिस्तर के साथ लग गया, तो मैं ऐसे सोता था और ऐसे लग गया। तो सुबह जब मैं उठा तो मैं मिठाई लेके आया तो सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी मेरी दूर हो रही है। अच्छा, लास्ट में अभी कल का रिएक्शन मेरा ये है कि मेरे पैर में ना खुरदरापन रहता था, मीन्स के बड़ा ड्राईनेस था, वो फट गई एड़ियाँ वगैरह वगैरह होते थे, तो उसमें बड़ा प्लेन सा ऐसा चिकनाहट पैदा होती। ये रिजल्ट को देखते हुए तो मैं ये कहता हूँ कि जो की सर में जो ये ट्राइकेम जो चला रहे हैं, ये फरिश्ते की तरह, ये साफ फरिश्ते दुनिया से पूछा जाए फरिश्ते कहाँ होते हैं, फरिश्ते कहाँ हैं?